भारत के राष्ट्रपति को समझेंगे कि कैसे आर्टिकल कौन से एग्जाम में पूछता है और यह पद कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरा एक चैनल है राणा सर की पाठशाला, मैं सुरेंद्र कुमार राणा, तो उसमें सभी रिलेटेड वीडियो है, उसको भी जाके देख सकते हो। इसकी एक ट्रिक है भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल समझने की। तो पकानिको का द्वयोदशम, पकानिको का द्वयोदशम, तो प से आर्टिकल 52, तो बोलता है राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति का पद, तो आर्टिकल 52 क्या बोलता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर का मतलब तो कार्यपालिका शक्ति निहित होगी राष्ट्रपति में, है ना। आर्टिकल 53 क्या बोलता है, कार्यपालिका शक्ति निहित होगी जो इसका उपयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और राष्ट्रपति ही क्या होता है, तीनों सेना का प्रमुख भी होता है। और अभी भारत में तीनों सेना के प्रमुख के अलावा एक सीडीएस का पद भी जारी किया गया था ना, तीनों सेनाओं की मॉनिटरिंग के लिए। तो ये भी पूछता है, जनरल विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, पद हो गया, कार्यपालिका शक्ति निहित होती, फिर निर्वाचन, तो नी से निर्वाचन, तो आर्टिकल 54 बोलता है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है लेकिन वंशानुगत नहीं होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आर्टिकल 54, है ना। अब बात करते हैं 55, तो को का, तो को मतलब निर्वाचन की प्रक्रिया, तो कैसे होगी निर्वाचन की प्रक्रिया। तो भारत के पूछेगा, कभी आपको मेंस में भी पूछ सकता है या इंटरव्यू भी पूछ सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा, सभी राज्यों की जो होती है विधानसभा, इनके निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते। तो याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं लेते, ये याद रखिएगा भैया, है ना। ये पूछता है आपको, किसी भी चीज में पूछ सकता है, ठीक है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया आर्टिकल 55, और इसके लिए एक मत मूल्य प्राप्त करना पड़ता है, न्यूनतम कोटा 100/1, मतलब है ना, अगर 200 है तो उसके बटे 2/1, यानी न्यूनतम कोटा भी प्राप्त करना पड़ता है। तो फिर इसमें एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है, मतलब एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी छोटे शब्दों को भी पढ़ सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको सांसद बोलते हैं और इसको विधायक बोलते हैं ना। तो इनका मत मूल्य भी निकाला जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। इतनी बात, अब बात करते 55 तक हो गया, इसको नोट कर लेना बच्चों, तो आप लोगों को समझने के लिए अच्छा रहेगा, है ना। फिर का, तो आर्टिकल 56 क्या बोलता है, कार्यकाल, तो क्या होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ये क्वेश्चन पूछता है, मतलब कार्यकाल पूछ लिया, कौन से आर्टिकल में, तो 56 में। फिर 57 क्या बोलता है, आर्टिकल 57 मतलब दोबारा बन सकता है, यानी दोबारा बन सकता है, तो पुनर्निर्वाचन या दोबारा नियुक्ति, तो आर्टिकल 57। तो भारत का संविधान इस मामले में मौन है। तो भारत का राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति कितने भी बार बन सकता है ना, तो भारत का संविधान मौन है, लेकिन भारत में वही राष्ट्रपति बनता है जिसका पैर कब्र में रहता है, तो उसी को राष्ट्रपति का प्रत्याशी निर्वाचित करते हैं भारत में। और अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। पुनर्निर्वाचन 57, अब पुनर्निर्वाचित हो गया तो फिर यो से योग्यता, है ना। तो योग्यता क्या होगी इसकी, अब बात करते योग्यता, है ना। तो भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता, भैया इन आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़िएगा, है ना। तो योग्यता बोलते हैं आर्टिकल 58, है ना, ठीक है, योग्यता 58। तो क्या हो जाएगी योग्यता, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि भारत का नागरिक होगा तभी भारत का राष्ट्रपति बनेगा, तो भारत का नागरिक होगा। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है,
यही एक शर्त होती है, क्वेश्चन में आईओ वगैरह पूछता है, आप इंटरव्यू भी देंगे तो भैया, है ना। और तीसरा क्या होता है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए वैल्यूबल हो, तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो ये अगर योग्यता पूछेगा 58, तो ये। अब बोलते पद की सेवा शर्तें 59, तो क्या बोलता है, दशाएं या शर्तें, तो क्या होगा, इसका वेतन निर्धारण कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति का, तो संसद, है ना, याद रखा ना, शर्तों में संसद, दशाएं में संसद इसका वेतन निर्धारण करता है। और भारत के राष्ट्रपति का भी वेतन कितना है, 5 लाख रुपए भैया, ये याद रखिएगा, है ना। अपन जनरल तैयारी करते हैं इसमें पूछ लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को अपन कंफ्यूज कर लेते हैं ना। तो इतने आर्टिकल हो गए। 52 पद बोलता है, 53 कार्यपालिका शक्ति, 54 बोलता है निर्वाचित होगा, 55 बोलता है निर्वाचन की प्रक्रिया, 56 बोलता है कार्यकाल। अब कार्यकाल हो जाता है तो बोलता है मेरी इच्छा होती दोबारा भी बन जाता मैं, तो पुनर्निर्वाचन 57। अब निर्वाचित हो गया तो उसके लिए योग्यता मांगी है ना 58 में, तो 58 में योग्यता बोलता है। और योग्यता जब व्यक्ति में हो गई तो अब पैसा भी चाहेगा ना, तो जब मैं समय दे रहा हूं तो वेतन, तो 59 शर्तें, ठीक है, इतना हो गया। अब अपन बात करते हैं, ये हो गया। अब दसम, ये सम बच गया, तो स से शपथ, है ना। और शपथ बोलता है आर्टिकल 60। अगर बोलेगा कि राष्ट्रपति के आर्टिकल कौन से शपथ दिया है, तो आर्टिकल 60 में शपथ। और शपथ कौन दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को, तो सीजेआई ऑफ इंडिया, मतलब सीजेआई ऑफ इंडिया बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है ना। और अभी भारत के 53वें सीजेआई बने हैं सूर्यकांत शर्मा, है ना। तो ये ऐसे कोरिलेट करके भी पढ़ना भैया, ठीक है, शर्मा, ये शपथ दिलाता है। अब शपथ हो गया 60 में, तो 61 में महाभियोग होता है, महाभियोग। तो क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ऐसा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और उसकी सूचना पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देना पड़ता है। और ऐसे प्रस्ताव के लिए 1/4 सदस्यों का अनुमोदन यानी साइन आवश्यक होती है। फिर संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अगर वहां से 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो फिर अन्वेषण के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। और जब वहां से भी 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो भारत का राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ मान सकता है, ठीक है। तो 61 बोलता है महाभियोग प्रक्रिया। अब एक आर्टिकल 62 बोलता है क्या, कि आकस्मिक रिक्ति। अब या तो भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद से त्याग पत्र दे दे, तो कौन होगा भारत का राष्ट्रपति, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन जाएगा, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजेआई भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा, है ना। एम हिदायतुल्लाह भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा हुआ है, और एम हिदायतुल्लाह ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम सीजेआई भी थे, है ना। तो ये क्वेश्चन बनते रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये आर्टिकल 72, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, है ना। ये पूछता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में दिया है भारतीय संविधान के, तो 72 में। 75 बोलता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री भारत का नियुक्त होता है, ठीक है। लोकसभा में एक्चुअली बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति भारत का। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76। आर्टिकल 123 क्या बोलता है, जब त्वरित कानून बनाना हो और संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, आर्टिकल 123 के तहत। फिर ये आपातकाल आ जाता है, भारत में भी राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा भैया आप लोग, है ना।
आर्टिकल 356 बोलता है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है अगर वहां कानून व्यवस्था विफल हो जाती है। और 360 वित्तीय आपातकाल, जैसे तनख्वाह नहीं मिलेगी तो अपने जीवन में वित्तीय अस्थिरता आ जाती है, वैसे वित्तीय आपातकाल वो क्वेश्चन आया तो आर्टिकल 360। और भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। और बात करते तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया था और उसी ने संसद का रूप ले लिया था। और जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ली। और ये व्यक्ति है जिन्होंने 2 बार भारत के लगातार राष्ट्रपति बने, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। अभी वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये भी क्वेश्चन आता है। तो भारत के राष्ट्रपति से इतने आर्टिकल्स आ सकते हैं भैया, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो आप मेरिट में आ सकते हैं और अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो राणा सर की पाठशाला में आज के लिए इतना ही। आज विदा लेते, कल और कुछ नए टॉपिक अच्छे के साथ आगे आएंगे, ठीक है।